नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे। स्वागत करता हूं आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 6 अमेजिंग टिप्स जो आपको आईएएस बनने में काफ़ी हेल्प करेगा। और ये टिप्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इससे प्रिपरेशन के दौरान आप अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे और इफेक्टिवली सीख भी पाएंगे। पहला पॉइंट है गिव योर प्रिपरेशन अ क्लियर डायरेक्शन। अक्सर यूपीएससी एस्पायरेंट्स जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं और शुरू में ही काफ़ी सारी बुक्स नोट्स खरीदना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही स्ट्रेटजी नहीं है। आपको यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी के लिए आप यूपीएससी का सिलेबस देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिए। आपको स्टार्टिंग डेज में एटलीस्ट 21 डेज तक अपना सिलेबस पढ़ना चाहिए बिफोर रीडिंग एनी बुक और नोट्स और स्टडी मटेरियल्स। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन और स्टैंडर्ड्स बुक्स को ही पढ़ना चाहिए। आपको ज़्यादा मोटी बुक्स से दूर रहना चाहिए और इवन रेफरेंस के लिए भी आप अभी किसी मोटी बुक का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर आप अपने डाउट के लिए टीचर या कोच से उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। अगर आप काफ़ी सारी बुक्स खरीदते हैं तो साइकोलॉजिकली आप यूपीएससी की रेस से पहले ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों लिमिटेड सोर्स ऑफ मटेरियल्स को ही आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ज़्यादा मोटी मोटी बुक्स पढ़ना यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इसे ध्यान रखें। और कुछ भी पढ़े तो उसे कंटिन्यू सिलेबस से क्रॉस चेक करते रहें और यहाँ पर देखते रहें कि क्या वो चीज़ सिलेबस का पार्ट है या नहीं। अगर सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसे स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप 21 दिन तक यूपीएससी सिलेबस को पढ़ लेंगे हर बार अपनी स्टडी को स्टार्ट करने से पहले, तो आपके लिए ये क्रॉस चेकिंग करना एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आप जस्ट फ्यू सेकंड्स में ही जान जाएंगे, फिल्टर कर लेंगे कि क्या आपको पढ़ना है या क्या आपको नहीं पढ़ना। एक और इंपॉर्टेंट बात, यूपीएससी का सिलेबस जो है उसको आप 2 भागों में बांट लीजिए। एक तरफ हो गया हमारा डायनेमिक पार्ट, दूसरी तरफ हो गया हमारा स्टैटिक पार्ट। यहाँ पर स्टैटिक पार्ट्स में स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी, इग्नू नोट्स, लक्ष्मीकांत, इस तरीके की चीज़ें आ गई जो कि स्टैटिक पोर्शन है। और डायनेमिक में आपका आ गया करंट अफेयर्स, पीआईबी, दी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसी न्यूज़पेपर और चीज़ें। तो यहाँ पर आपको दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपको स्टार्टिंग डेज में डायनेमिक जो पोर्शन है सिलेबस का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पर फोकस करना है। अगर आप डायनेमिक पर बिगिनिंग में ही फोकस करेंगे तो स्टैटिक पोर्शन जो है वो आप ठीक से कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूं, आप एटलीस्ट आफ्टर 6 months ऑफ स्टडिंग स्टैटिक पोर्शन आप डायनेमिक पोर्शन पर शिफ्ट करें। इट्स वेरी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर यू। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल्स नीचे दी हुई है। हम आपसे कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं मांग रहे, 4-5 डिजिट में कोई पैसा नहीं मांग रहे। हम आपसे सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 to 2 डिजिट में आप हमें जरूर कंट्रीब्यूट करें, यानी 1 रुपये से लेकर के 99 रुपये के बीच में आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो। नहीं तो एटलीस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़।